दोस्तों, जीवन में क्षमाशील बनो। आप क्षमाशील बनो, क्योंकि जब आप क्षमाशील रहोगे ना, सुख की नींद आएगी, आपको अच्छा नींद आएगी जीवन में। इसलिए दोस्तों, क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। दोस्त, जो क्षमा चीज होती है ना, ये जो क्षमा आप किसी से मांगते हैं, वो आपको बहुत ऊंचा उठा देती है। व्यक्ति बदला लेकर दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है दुनिया में, लेकिन इस प्रयास में स्वयं बहुत नीचे उतर जाता है। नीचा दिखाता है वो आदमी, बहुत नीचे उतर जाता है, लेकिन क्षमा आपको बहुत ऊंचा उठाती है। एक बार एक धोबी नदी के किनारे एक पत्थर की शिला पर रोज की तरह कपड़ा धोने के लिए आया। दोस्त, उस शिला पर एक महाराज ध्यानस्थ थे। वहां पर एक महाराज, बहुत बड़े महाराज, वहां ध्यान मुद्रा में मग्न थे। धोबी ने आवाज लगाई, उन्हें सुनी नहीं। धोबी को जल्दी थी, दूसरी आवाज लगाई, वह भी नहीं सुनी। धक्का मार दिया उनको। वो ध्यान में मग्न जो महात्मा थे, उनकी आंखें खुली। क्रोध की ज्वाला उनमें, बहुत बड़ी क्रोध की ज्वाला उठी। दोस्त, दोनों के बीच में खूब मारपीट हुई, हाथापाई हुई। कुट पीट कर दोनों अलग अलग दिशा में बैठ गए। एक व्यक्ति दूर से यह सब देख रहा था, दोनों की लड़ाई। साधु के नजदीक आकर उसने पूछा, महाराज, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उसने मारा बहुत आपको? महाराज ने कहा, उस समय आप छुड़ाने क्यों नहीं आए? वो व्यक्ति कहा, आप दोनों के बीच में जब युद्ध हो रहा था, उस समय मैंने यह निर्णय नहीं कर पाया कि धोबी कौन है, साधु कौन है। जो दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, मैं निर्णय नहीं कर पाया कि धोबी कौन है, साधु कौन है। प्रतिशोध और बदला साधु को भी धोबी के स्तर पर उतार लाया था। साधु को भी प्रतिशोध का बदला धोबी के स्तर पर उतार लाया था। वो इसलिए कहा जाता है, दोस्त, बुरे से बुरे मत बनो। अगर कोई बुरा है, उसकी तरह तुम बुरे मत बनो, नहीं तो साधु की तरह सठ की पहचान होगी। जब दोनों साधु और धोबी दोनों लड़े, तो कौन साधु है कौन धोबी है समझ में नहीं आया। इसलिए बुरे के साथ आप बुरा मत बनो। सठ के साथ साधु और सठ की पहचान होनी चाहिए। दूसरी तरफ क्षमा करके व्यक्ति अपने स्तर से काफी ऊंचा उठ जाता है। क्षमाशील होता है तो वो प्रक्रिया में सामने वाले को भी ऊंचा उठने और बदलने की गुप्त प्रेरणा या मार्गदर्शन देता है। वो आपको क्षमा किसी मांगते हैं, उसे ऊंचा उठने और बदलने के लिए आप गुप्त प्रेरणा देते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं। प्रतिशोध और गुस्से से हम कभी कभार स्वयं को हानि पहुंचा बैठते हैं, जिससे हमें बहुत पछतावा करना पड़ता है। इसी संदर्भ में गुस्से में लिया गया फैसला, दोस्त, प्रायः गलत ही सिद्ध होता है। जो आप गुस्से में फैसला लेते हैं ना, गलत ही सिद्ध होता है जनरली। हमें स्वयं पर संयम रखना बहुत आवश्यक होता है। क्षमा करने से सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। क्षमा करने से सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। और गुस्सा करने वाला व्यक्ति हमेशा स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। गुस्सा करने वाला व्यक्ति स्वयं को हानि पहुंचाता है। गुस्से में प्रायः करके लोग वो काम हो जाता है जिससे दूसरों को, स्वयं को भी हानि पहुंचाने के साथ साथ लोगों को दिलों में भी घृणा पैदा कर देता है। लोग गुस्से में लोगों के दिलों में घृणा पैदा कर देता है वो। दोस्त, जब आपको गुस्सा आए तो चाहिए उस समय आप अपने दिमाग और मन को शांत रखें, या फिर वहां से दूसरी जगह चले जाएं, कहीं वहां रुकिए मत। इसलिए दोस्त, क्षमा मांगने से अहंकार ढल जाता है और गल जाता है। अहंकार ढल जाता है, गल जाता है। क्षमा करने से सुसंस्कार पलता है और चलता है। इसलिए दोस्त, क्षमाशील
क्षमावान का अस्त्र और अहिंसक का अस्त्र है वो। अगर आप क्षमाशील हैं, वही अहिंसक का अस्त्र है, शीलवान का अस्त्र है वो क्षमा। इसलिए दोस्त, क्षमा जो होती है, प्रेम का परिधान है क्षमा। प्रेम का परिधान है क्षमा, विश्वास का विधान है क्षमा, सृजन का सम्मान है क्षमा, घृणा का निदान है क्षमा, घृणा का निदान है क्षमा, पवित्रता का प्रवाह है क्षमा, नैतिकता का निर्वाह है क्षमा, सद्गुण का संवाद है क्षमा, अहिंसा का अनुवाद है क्षमा। दोस्तों, दिलेरी दीपक में दया की ज्योति है, अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती भी रहता है। अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती भी भरा रहता है, और दिलेरी में आपके दीपक में दया की ज्योति होती है। इसलिए दोस्त, क्षमाशील बनो, जीवन में क्षमाशील बनो और सुख और शांति का नींद लो, क्षमाशील बन के। धन्यवाद।